क्या ईश्वर अपनी ही बनाई सबसे बेहतरीन चीज में कोई कमी छोड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक आध्यात्मिक कहानी के जरिए स्त्री की रचना से जुड़े इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। तो सवाल सीधा सा है। कहते हैं कि जब भगवान ने स्त्री को बनाया तो उन्होंने जानबूझकर उसमें एक कमी, एक फ्लॉ छोड़ दिया था। पर वो कमी क्या थी और ऐसा किया क्यों गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस दिव्य सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक स्त्री को संसार की जननी मतलब मदर ऑफ द वर्ल्ड और ईश्वर की सबसे शानदार रचना माना गया है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बेहतरीन रचना में किसी कमी का ख्याल भी कैसे आ सकता है? आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि उस कहानी में स्त्री के बारे में बताया क्या गया है। उसे बाहर से बेहद कोमल लेकिन अंदर से चट्टान की तरह मजबूत कहा गया है। यह भी कहा गया है कि उसमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है। वो करुणा का सागर है और मानवता की रक्षक है। और इन्हीं सब वजहों से उसे एक देवी का दर्जा दिया गया है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां उसे बनाने की प्रक्रिया का जिक्र है। और ये कोई आम रचना नहीं थी, इसमें बहुत ही ज्यादा समय और ध्यान दिया गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कहानी बताती है कि जहाँ भगवान ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक पल में बना दिया, वहीं स्त्री को बनाने में उन्हें कई दिन लग गए। सोचिए, ये बात अपने आप में ही बताती है कि ये रचना कितनी खास थी। भगवान को इतना वक्त लेते देख उनका एक सेवक थोड़ा हैरान हो गया। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, हे रचयिता, आप तो पलक झपकते ही ब्रह्मांड बना देते हैं। आखिर ये क्या बना रहे हैं जिसमें इतना समय लग रहा है? इस पर भगवान ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, ये मेरी सबसे उत्तम रचना है जिसे दुनिया स्त्री के नाम से जानेगी। मैं इसमें इतने सारे गुण भर रहा हूं कि ये पृथ्वी पर मेरी एक तरह से प्रतिनिधि बन सके, ताकि हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे नीचे आने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब उस पल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। जब सेवक ने इस नई रचना को पास से देखा तो उसे कुछ ऐसा नजर आया जो उसे एक कमी लगी। सेवक ने जब उस रचना को छुआ तो वो चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, ये तो फूलों जैसी नाजुक है, ये भला हर मुश्किल का सामना कैसे करेगी? मतलब उसे लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ये कोमलता तो एक तरह का विरोधाभास है। और ठीक तभी उसकी नजर उस रचना के गालों पर पड़ी नमी पर गई। उसने पूछा, प्रभु, इसके गालों से ये क्या बह रहा है? बस यही थी वो तथाकथित कमी, जो असल में एक बहुत बड़ा रहस्य थी। इस पर भगवान ने समझाया कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक तोहफा है। ये आंसू हैं। जब भी उसका दिल दर्द से भर जाएगा तो यही आंसू उसकी सारी पीड़ा को बाहर निकाल देंगे, उसके मन को फिर से साफ कर देंगे। और फिर भगवान ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपने आंसुओं से दर्द को बाहर निकालने के बाद वो खुद को फिर से उतना ही मजबूत बना लेगी। मतलब जिस चीज को एक कमी समझा जा रहा था वही तो उसकी असली हिम्मत और शक्ति का स्रोत थी। तो सवाल यह है कि ये दिव्य शक्ति एक स्त्री के जीवन में दिखती कैसे है? कहानी हमें त्याग के रास्ते पर ले जाती है। कहानी बताती है कि स्त्री का जीवन त्याग का एक सफर है। वो अपना घर, अपने लोग सब छोड़कर एक नई दुनिया बसाती है। संतान को जन्म देने के लिए वो इतनी पीड़ा सहती है जिसे मौत का दूसरा रूप तक कहा गया है। और फिर अपने बच्चे की परवरिश के लिए वो अपनी खुशियों की परवाह नहीं करती। और ये जो तुलना है ना, ये इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि उसका जीवन एक दिए जैसा है, जिसके ठीक नीचे तो अंधेरा होता है पर वो अपने चारों तरफ रोशनी फैलाता है। वो खुद भले ही कष्ट सहे लेकिन दूसरों की जिंदगी को रोशन करती है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या संदेश दे रही है? ये हमें स्त्री की रचना के पीछे की सोच और उसकी अहमियत के बारे में बताती है। तो जिस आंसू को सेवक ने गलती समझ लिया था वो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत का निशान था, दर्द को हिम्मत में बदलने की ताकत। ये कहानी हमें सिखाती है कि वो कोई अधूरी रचना नहीं बल्कि हर गुण से भरी हुई ईश्वर की एक पूरी और एक अद्भुत रचना है। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर स्त्री ईश्वर की इतनी अद्भुत और संपूर्ण रचना है तो हम अपने जीवन में इस दिव्य रचना का सम्मान कैसे करें? सोचने वाली बात है।